नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में स्वागत है। मैं डॉक्टर रमेश पुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज हम श्री केशवदास की रचना रामचंद्रिका के अंशों को पढ़ेंगे तथा उसकी व्याख्या करेंगे। मैं आपको व्याख्या करने से पूर्व ये बता देता हूँ कि व्याख्या के 3 अंग होते हैं: प्रसंग, व्याख्या और विशेष। प्रसंग में जो हम अंश या पद्य पढ़ रहे हैं वो किसके द्वारा रचित है, कौन सी पुस्तक से लिया गया है के बारे में बताया जाता है। दूसरा भाग है व्याख्या का। इसमें हम प्रत्येक पद की पंक्ति को पढ़ते हुए उसके शब्दार्थों को समझते हुए अपने भाव के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। तीसरा आता है विशेष। विशेष में जो अंश या पद हम पढ़ रहे हैं वो किस भाषा का है, उसमें छंद क्या है, उसमें गुण कौन सा है और उसमें अन्य जो भावात्मक क्या विशेषता है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं केशवदास द्वारा रचित अंशों को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, गणेश वंदना। केशवदास ने अपनी पुस्तक रामचंद्रिका की रचना से पूर्व श्री गणेश जी की वंदना की है और उनसे निवेदन किया है कि आप मेरी सभी कष्टों को, भय को, समस्याओं का निवारण करो। तो लीजिए, सबसे पहले इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के गणेश वंदना से उद्धृत है। बालक मृणालिनी ज्यों तोरी डारे सब काल। या मृणालिनी का अर्थ कमल समूह या कमलनी है। इसमें बालक मतलब बच्चा, जो मतलब जैसे, तोरी मतलब तोड़ना, डारे मतलब डालना, सब काल मतलब सभी समय में। केशवदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हाथी का बच्चा सभी समय में कमलनी समूह को तोड़ डालने का सामर्थ्य रखता है, ठीक उसी प्रकार श्री गणेश भगवान आप मेरे सभी कष्टों का निवारण करो। कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को। कठिन मतलब कठोर, कराल मतलब भयंकर, त्यों अकाल मतलब कुसमय ही, दीह मतलब देना, दुख को। जो केशवदास जी आगे कह रहे हैं कि आप भयंकर, कठोर माने जाने वाले काल के द्वारा मानव को दिए जाने वाले कुसमय के दुख के हरण करता हो, अतः आप सभी के कष्टों का हरण करो। विपत्ति हरत हठी पद्मनी के पात सम। हठी मतलब जिद्दी, पद्मनी मतलब कमलनी, के पात सम, पात मतलब पत्ते। कि जिस प्रकार शीत ऋतु में हठी कमलनी खिलती हैं और भगवान भास्कर अर्थात सूर्यदेव अपनी किरणों से उसके कष्टों की रक्षा करते हैं, अर्थात उनके कष्टों का निवारण करते हैं। जिस प्रकार गज बालक अर्थात पंख ज्यों पताल पे लिपटवे कलुष को। जिस प्रकार गज अर्थात हाथी का बालक पद्मनी के इर्द गिर्द जमा कीचड़ को अपने पैरों से पताल लोक में पहुंचा देता है, उसी प्रकार दूरी के कलंक अंक भयसी से सम। कलंक अंग मतलब कलंक की गोद, शशि मतलब चंद्रमा, शीश मतलब मस्तक। कि उसी प्रकार है गणेश भगवान, आप भी मनुष्य के संकटों को दूर करने वाले हैं तथा मेरे हृदय की कालिमा, कलुषता और दुर्बुद्धि का हरण करो। जिस प्रकार भगवान शिव कलंकी चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करके उसके भय एवं कलंक को उज्ज्वलता में बदल देते हैं, वैसे ही राखत है केशवदास के बपुस को। बपुस मतलब शरीर। केशवदास के कलंकित भक्ति रहित शरीर को हे गणेश आप अपनी सेवा में पनाह दीजिए और भक्ति भावना जगाकर मेरे सभी कलंक को दूर कीजिए। अर्थात काव्य रचना
की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार ये पूरे पद्य में केशवदास जी ने गणेश जी को अपने विघ्नों, विपत्तियों और कष्टों को दूर करने का निवेदन किया है, जिससे कि रामचंद्रिका की रचना बहुत ही सायास रूप में, आकर्षक रूप में एवं भावबोध रूप में संपन्न हो सके। इसके साथ अगला बिंदु आता है विशेष। विशेष में अगर हम देखें तो इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इस पद्य में किया गया है तथा छंद, कवित छंद का प्रयोग केशवदास जी ने अपने इस पद्य में किया है तथा माधुर्य गुण और पांचाली रीति का निर्वहन इसमें किया गया है। इस पद्य में गणेश का विघ्न हरण स्वरूप दर्शाकर कवि ने अपने लेखन में आने वाली समस्याओं को दूर करने की विनती की गई है तथा इसमें मृणालिनी, पद्मिनी, कलुष, शशि इत्यादि तत्सम शब्दों का प्रसंगानुकूल प्रयोग किया गया है तथा इस संपूर्ण पद्य में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। धन्यवाद।